जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो में लेकर के आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को लेकर के है। और ये जो है एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत ये टॉपिक आपके केवीएस सिलेबस में मेंशन है। और इसमें आपकी पूरी जो आपने पेडागोजी के जितने भी साइकोलॉजिस्ट पढ़े होंगे, जितने सिद्धांत पढ़े होंगे, उनका काफ़ी रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को किस दौरान सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, children will learn the concept of objective permanence during संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो सही उत्तर है वह है संवेदी गामक अवस्था। और इसी अवस्था में बच्चे जो जन्म से जब तक भाषा नहीं सीख लेते वो अवस्था कहलाती है। और ये जो अवस्था की उम्र 0 से 2 साल तक कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इवोन पावलाव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इवोन पावलाव एक्सप्लेन लर्निंग बाय पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण या अंतर्दृष्टि, रिनफोर्समेंट, एसोसिएशन, इमिटेशन या इंसाइट। इसका जो सही उत्तर है वह है साहचर्य। तो ये किसके द्वारा समझाता है? ये एसोसिएशन साहचर्य के द्वारा अपने सिद्धांत को समझाता है। अगला प्रश्न है, जो पावलाव ने अपने प्रयोग में कुत्ते के पूर्वानुमानित लार श्रावण को क्या कहा है? पावलाव इन हिज एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द डॉग्स एंटीसिपेटरी सेलाइवेशन एज, उसको उसने क्या बोला है? उसको उसने मानसिक श्रावण बोला है, साइक सेक्रेशन बोला है। आपने ये पढ़ा होगा ये प्रयोग कि कुत्ते को वो एक घंटी बजा करके वो खाना देता है कुत्ते को, है ना। लेकिन एक बार क्या करता है, वो घंटी बजाता है, खाना नहीं देता है, तो लार का जो है सलाइवेशन होने लगता है। तो यही उसका सिद्धांत था। आगे देखते हैं, क्रमानुसार व्यवस्थापन की क्षमता निम्न में से किसकी विशेषता है? द एबिलिटी ऑफ सेरिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आपने पढ़ा होगा पियाजे के सिद्धांत में। ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है क्रमानुसार व्यवस्थापन की क्षमता जो है, और इसकी एज 7 से 12 साल रहती है। आपने पढ़ा होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जो है अमूर्त आती है, वो 12 प्लस रहती है बच्चे की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुराने विचारों में नई जानकारी को अनुकूलन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? What is the process of fitting new information into old ideas known as आत्मसात्करण एसिमिलेशन, समायोजन एकोमोडेशन, सक्रिय बुद्धि ऑपरेटिव इंटेलिजेंस, प्रतीकात्मक बुद्धि या फिगरेटिव इंटेलिजेंस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आत्मसात्करण। कि जब हम नई जानकारी को पुराने विचारों में अनुकूल करते हैं, आत्मसात करते हैं, उसी को आत्मसात्करण कहते हैं, एसिमिलेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किसी के द्वारा दी गई तथा बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई अवधारणा किस प्रकार का अधिगम है? फिर से पढ़ देता हूं इंग्लिश में। द कंसेप्ट गिवन बाय समवन एंड रिसीव बाय अ चाइल्ड इन विच टाइप ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। ऑप्शन ये है कंठस्थ अधिगम, ग्रहणशील, अर्थपूर्ण या खोज, रूट लर्निंग, रिसेप्टिव मीनिंगफुल या फिर डिस्कवरी। इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रहणशील। कि किसी के द्वारा दी गई या बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई अवधारणा एक ग्रहणशील या रिसेप्टिव लर्निंग कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था? Which animal was involved in Pavlov experiment of classical conditioning? ऑप्शन है कुत्ता, कबूतर, खरगोश और चूहा। तो ये तो बहुत एक सरल उत्तर है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसका सिद्धांत, वो है कुत्ता। और जो है कबूतर और खरगोश जो है आपने
ये जो स्किनर का सिद्धांत पढ़ा होगा, ये कबूतर और खरगोश जो है स्किनर के क्रिया प्रसूति सिद्धांत में शामिल थे। और कुत्ता किसमें है? पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में, एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस जन्मजात क्षमता के परिणाम के अनुसार। दूसरा है एज आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर, अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम के रूप में या परिपक्वता के परिणाम के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। जो है अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप में क्या होता है? भाषा का विकास होता है, अनुकरण करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की के विचार में, इन द व्यू ऑफ वाइगोत्स्की, संज्ञान जो है कॉग्निशन भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। यह संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। फिर इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ से ये 4th नंबर था। इसका जो सही उत्तर है कि वाइगोत्स्की के विचार में भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है। आपने यदि पढ़े होंगे ये सारे सिद्धांत तो जरूर आपसे बन रहे होंगे 100%। बंडूरा के अवलोकन अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? सॉरी, ये गलत हो गया। कौन सा क्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द बंडूराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज करेक्ट? तो इसका है ध्यान प्रक्रिया, अवधारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरणा। इसका जो यही सिद्धांत है ये सत्य है। अधिगम का सिद्धांत जो दिया है बंडूरा ने, उसके अकॉर्डिंग अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड लास्ट में मोटिवेशन, ये पूरा जो है क्रम है अधिगम का बंडूरा के द्वारा दिया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हुआ होगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको न्यू मिले हों। तो इसी तरह अपनी प्रैक्टिस मजबूत करने के लिए, केवीएस की तैयारी को बूस्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की मैं अगली वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। Thank you so much for watching this video.